ये है दिव्य हिमाचल मीडिया नेटवर्क और मैं हूं ओंकार सिंह। और आज हम जिला कुल्लू का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ वहां से मेहमान जुड़े हैं। भाजपा की नेत्री हैं धनेश्वरी ठाकुर जी, भाजपा की ये उपाध्यक्ष हैं प्रदेश की, और एडवोकेट नवनीत सूद हैं, ये कांग्रेस के वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं। और इसी के साथ हमारी ब्यूरो चीफ हैं शालिनी राय भारद्वाज जी। तो आज हम जानेंगे कि जिला कुल्लू का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहा और भी इसके अलावा अन्य क्या मुद्दे रहे। तो मैं शालिनी जी का स्वागत करता हूं। इसी के साथ धनेश्वरी ठाकुर जी, आपका स्वागत है। नवनीत सूद जी, आपका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं दिव्य हिमाचल टीवी के प्लेटफॉर्म पे। शालिनी जी, बताइए इस बार चुनाव का क्या माहौल वहाँ रहा, क्या किस तरह की परिस्थितियां हैं और कितनी सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है? जी ओंकार जी, जिस तरह से जिला कुल्लू की अगर बात करें तो जिला कुल्लू में 4 सीटें हैं, जिसमें कुल्लू विधानसभा क्षेत्र है और मनाली विधानसभा क्षेत्र और आनी और बंजार। और पिछले कल से चुनाव जो अगर हम कहें जो प्रचार है वह थम गया है, केवल अब डोर टू डोर प्रचार रह गया है। और डोर टू डोर प्रचार जो है अभी चल रहा है। कार्यकर्ता जो है तमाम पार्टियों के जो है डोर टू डोर जा रहे हैं। और इस बार जो है हर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, त्रिकोणा मुकाबला है, क्योंकि सभी की जो दिक्कतें कहे, आजाद प्रत्याशी के तौर पे जो लोग खड़े हैं, जो पार्टी की ही विचारधारा से संबंध रखने वाले लोग हैं, लेकिन टिकट ना मिलने के चलते नाराज जो बागी हैं अपनी पार्टी से, वो भी चुनावी मैदान में। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं, चाहे वह भाजपा के हैं, चाहे कई जगह पे कांग्रेस के भी हैं, जिन्हें इस बार जो है बागियों के साथ भी लड़ाई जो यहाँ पर जो है इस चुनावी रण में लड़नी पड़ रही है। वहीं इस बार मतदाता अगर हम कहें, मतदाता बड़े कंफ्यूज्ड है कि वोट आखिर किसको दे, क्योंकि कई जगह अगर हम कुल्लू सदर की बात करें तो यहाँ 2 लोग जो है भाजपा परिवार से संबंध रखते हैं, जिसमें एक बागी नेता है और एक भाजपा के जो है प्रत्याशी है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से चर्चा भी हुई थी कि टिकट जो है कुल्लू में महेश्वर सिंह का कदावर नेता है भाजपा के, उनका टिकट कट गया था, लेकिन फिर भी आज वह पार्टी के साथ चले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ये कहा है, उन्हें पार्टी में मान सम्मान जो है पूरा आने वाले समय में दिया जाएगा। इसलिए वह भी नरोत्तम ठाकुर के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज भी वह डोर टू डोर गए हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं पार्टी के लिए। और वहीं अगर बागी की बात कहें हम, तो वहां से राम सिंह है, वह संघ परिवार से भी रहे हैं और बड़े ओहदे पे रहे हैं। 5 साल सरकार ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। ये बात स्वयं जो है बीते 2 दिन पहले जब प्रचार चल रहा था, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू आए थे नरोत्तम ठाकुर के लिए वोट मांगने के लिए। कुल्लू सदर की मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने, जयराम ठाकुर ने भी साफ तौर पर कहा था, मुख्यमंत्री ने, कि यहाँ पर जो है जो बागी खड़े हैं उन्हें पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्हें आज नाराजगी है तो बैठ के सुलझाया जा सकता था। लेकिन अब वे चुनावी जंग में उतर आए हैं, तो उसकी उन्होंने ये बात अपने रखी वहां पर। और वहीं अगर हम बंजार क्षेत्र की यहाँ पे बात करें, तो बंजार विधानसभा क्षेत्र से भी जो है महेश्वर सिंह के बेटे, जिनके चलते ही महेश्वर सिंह का टिकट कटा था, अपने छोटे बेटे, वह आजाद प्रत्याशी के तौर पर बंजार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और वहां पर ये वह भी सिरदर्द जो है भाजपा प्रत्याशी के लिए है। और कांग्रेस के खीमीराम शर्मा, उनका बैकग्राउंड अगर देखें, वह भी भाजपा परिवार से है। कहीं ना कहीं वह भी अंदर खाते सेंधमारी कर ही रहे हैं, क्योंकि भाजपा के लोग वहां टूटते जा रहे हैं। पिछले दिनों भी भाजपा के कई तमाम पदाधिकारी जो है उन खीमीराम शर्मा के साथ जुड़े हैं। वहीं अगर मनाली विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में दिख रहा है। हालांकि आजाद प्रत्याशी यहाँ से दावा जीत का जरूर कर रहे हैं, लेकिन आजाद प्रत्याशी की अगर हम बात करें, वह नया चेहरा है, वह भी फुलजोर कर रहे हैं जीत हासिल करने के लिए, और प्रचार भी काफी तेज उन्होंने शुरू किया है। लेकिन अब पिछले दिनों से जो लास्ट जो कल जनसभा हुई है, चुनावी जनसभा जो स्मृति ईरानी की हुई है मनाली विधानसभा क्षेत्र में, उसके बाद से जरूर कुछ एक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते दिनों हमने ये भी बात कही थी कि मनाली से कांग्रेस की काफी लहर दिख रही है, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि भाजपा के लोग, जो तमाम कार्यकर्ता है, वह भी जो है अब उन्होंने अंदर जो है काफी लोगों ने काम भी यहाँ पर शुरू कर दिया है। इसलिए कड़ा मुकाबला अभी तक जो है भाजपा और कांग्रेस में भी साफ दिख रहा है। वही आनी में जो इस बार है, सीधा मत जो दिख रहा है, पार्टी से ज्यादा कम वहां पे आजाद प्रत्याशी के आगे आने की उम्मीद जो है वो दिख रही है। ये फिलहाल पूरे जिला की हमने बात की, चारों विधानसभा क्षेत्र। जी शालिनी, आपने चारों ही विधानसभा क्षेत्रों का बहुत अच्छा विश्लेषण किया, बहुत अच्छा वर्णन किया। मैं एक लाइन में आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार जिला का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा?
जिला का मुद्दा देखिए पर्यटन जरूर रहा है बड़ा, लेकिन भाजपा सरकार रही प्रदेश में, लेकिन 2 साल जो कहा जा रहा है बार बार कि 2 साल कोरोना में ही बीत गए, जिसके चलते जो है कई काम नहीं हो पाए। इसके अलावा 4 लेन का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा, और इसी के चलते हम जो मनाली की बात कर रहे थे विधानसभा क्षेत्र की, और उन्हीं उस 4 लेन जो प्रभावित मुद्दे हैं, जो 4 गुना मुआवजा देने की बात की थी, उसी मुद्दे को लेकर जो वहां पे आजाद प्रत्याशी है महेंद्र सिंह ठाकुर, वह जो है चुनावी मैदान में यहाँ पर कूदे हैं, और उन्हें पूरी उम्मीद है जो प्रभावित लोग हैं वह उन्हें पूरा सहयोग देंगे। जी शालिनी जी, मैं अब आऊंगा। धनेश्वरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा आपकी नजर में, भाजपा की नजर में, और उस मुद्दे को ये भी बताइए कि अगर 5 साल पहले भी यही मुद्दा था और अब 5 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, कल मतदान होना है, तो क्या वो मुद्दा 5 साल पहले भी वही था और इस चुनाव में भी उसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है? क्या मुद्दा है वो? सबसे पहले तो आप लोग कदम कि हमें आपने अपना जोड़ा, और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार चल रही है और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल सरकार चल रही है। तो विकास के मुद्दे पर हम जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और जो स्थिति और परिस्थिति की बात है, हम और आप जानते हैं कि मनाली की अगर मैं बात करती हूँ, तो जो 4 लेन की बात 4 गुना मुआवजे की बात शालिनी जी ने की है कि आजाद प्रत्याशी महेंद्र ठाकुर, अगर उसको लेकर अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, वो कहते हैं कि मैं भाजपा का हूँ, लेकिन बहुत वर्षों से जो है वो कभी थे, लेकिन बहुत वर्षों से वो पार्टी से किनारा किए हैं, उनका हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये बात जो लोगों के बीच में जाकर करते हैं कि 4 गुना मुआवजा दिलाने की बात करते हैं, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि 4 गुना मुआवजा देना, तो कोई एक आजाद प्रत्याशी अगर विधायक बनता तो क्या वो दे पाएगा? ये मेरा आपसे सवाल है। क्योंकि ये सब काम तभी हो पाएंगे जब केंद्र सरकार के सहयोग से ये काम होते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तभी ये काम संभव हो पाएगा। और साथ में कांग्रेस प्रत्याशी की बात अगर मैं करना चाहती हूँ, भुवनेश्वर गौड़ जी की बात मैं करती हूँ। सन 2012 में वो गोविंद ठाकुर जी के साथ चुनाव लड़े, और उसके बाद जो है आज उसके बाद वो 10 साल उन्होंने लोगों से किनारा किया, और 10 साल बाद लोगों के बीच में आ रहे हैं और बहुत शोर मचा रखा है। लेकिन मनाली की जनता जानती है कि इन 15 वर्षों में जो लोगों के बीच में गोविंद ठाकुर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में आपके माध्यम से मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, वो हमसे हिसाब मांगते हैं। हमने हर मीटिंग में लोगों के बीच में हिसाब दिया है, जो 2008 से 12 के बीच में सरकार, उसका हिसाब दिया है। उसका 2013 से 17 के बीच में कांग्रेस के लोगों को भी तो जवाब देना चाहिए ना, कि उन्होंने मनाली में क्या विकास किया है। और 2017 से 22 के बीच में जो विकास कार्य हमारे मनाली में, क्या जिला कुल्लू में, पूरे जिला कुल्लू में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हुए हैं, और वो वही हमारा मुद्दा है। और बाकी आजाद प्रत्याशी या आपका कोई कैंडिडेट, हमें ऐसा कोई डर किसी से नहीं है, क्योंकि बहुत काम किया है, विकास किया है। और मैं दूसरा एक और भी कहना चाहती हूँ, गोविंद ठाकुर जी के जो ट्रस्ट चलता है, ट्रस्ट के माध्यम से पर व्यक्ति, मैं कहती हूँ पर हाउस नहीं कहूंगी, पर पर्सन लोगों की सेवा की है और कर रहे हैं। और इसे मनाली का जो एक बात जो मैंने पीछे भी सुनी, मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोगों ने क्या विश्लेषण किया है। मनाली हम जीत रहे हैं और हमारी सरकार भी बन रही है, गोविंद ठाकुर जी फिर से मंत्री बनने वाले हैं। और कुल्लू और आनी और बंजार की जो बात चल रही है, वहां भी अब बंजार में सुरेंद्र चौधरी की विधायक करेंगे। और मैंने कहा जयराम जी के नेतृत्व में बहुत विकास जो बंजार में हुआ है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बंजार में लोगों का जो एक ही नारा है, धरती पुत्र का नारा है, जबकि जी जो दूसरे प्रत्याशी हैं बंजार में नहीं रहते हैं। और सुरेंद्र शौरी का भी अच्छा काम है, और बाकी कुल्लू और आने का भी लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत प्रयासरत हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और एक मैं आप लोगों से जरूर बात करना चाहती हूँ कि आज हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष जो एक हमारा एक रहता है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि, तो हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति है। और जो आज तक हम तो हमेशा कहते हैं कि दूसरे हमारे जो विपक्ष के लोग वो कहते हैं कि धर्म की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में धर्म की बात तो करनी होगी। राम मंदिर की बात अगर हम करते हैं, 591 सालों से राम मंदिर बनना चाहिए, नहीं बना। इतने वर्षों तक जो कांग्रेस ने राज किया, लेकिन नहीं बना।
कांग्रेस के लोग कहते थे राम हुए नहीं, और जी इनके मैडम, नेता मैं आपके सुप्रीम पास कोर्ट आता में। हूं, मैं आपके पास आता हूं। मैं एक प्रश्न जो है, नवनीत सूद हैं, ये कांग्रेस के वहां विधि मामलों के जानकार हैं कुल्लू में। मैं नवनीत जी आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसे मैंने धनेश्वरी जी से जानने की कोशिश की है, जिला में इस बार चुनावों का सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो क्या है, आप बताएं प्लीज। जी आपकी आवाज नवनीत जी आ नहीं रही है। नवनीत जी आपकी आवाज नहीं मैं सुन पा रहा हूं। सर आवाज आ रही है जी? जी अब आ रही है। अब बताइए, मेरा हाँ प्रश्न जी। ये था कि जैसे मैंने धनेश्वरी ठाकुर जी से पूछा कि इन चुनावों में जिला कुल्लू का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आप बताएं आपकी नजर में, कांग्रेस की नजर में क्या बड़ा मुद्दा है। जी सबसे पहले सबको नमस्कार करता हूँ। विकास ही जो है, एक मेन मुद्दा विकास ही हमेशा रहा है, और जिसको कराने में भाजपा की जो सरकार है वो बिल्कुल ही नाकाम रही है। किसी भी प्रकार से विकास नहीं हो पाया है। जैसे कि मनाली की बात करते हैं, अब तो मंत्री जी का खुद का ही डिपार्टमेंट था उनके पास एजुकेशन का, लेकिन वहां पे तो अभी कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी छतें उड़ गई हैं। कई स्कूल है जहाँ पे क्लासेस जो हैं वो उस स्कूल के कहीं मंदिर के में लग रही हैं, किसी मंदिर में लग रही हैं, मतलब उस एरिया के। तो बिल्कुल ही निश्चित ही एक विफलता रही है। और आगे कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एक अच्छा विकास विकास का क्रम चलेगा। जैसा इन्होंने भी अभी पीछे जैसे कहा कि भुवनेश्वर गौड़ जी भी काफी वर्ष बोला बीच में दिखे नहीं, तो शायद ये फेसबुक ज्यादा या सोशल मीडिया ज्यादा चलाती नहीं होंगी, शायद तभी इन्होंने देखा नहीं होगा कि जब कोरोना काल चला तो एक एक घर जाकर उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। ठीक है, और गौ गौ के लिए बहुत काम किया, गौ सेवा के लिए बहुत एक्टिवली वो काम करते रहे हैं पिछले 10 वर्षों में। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो, हाँ चुनाव पिछली बार उन्हें टिकट नहीं मिला तो चुनाव नहीं लड़े, पार्टी के लिए काम किया और पार्टी प्रत्याशियों के लिए काम किया और संगठन के साथ चले। टिकट ना मिलने पर संगठन को छोड़ा नहीं, उन्होंने संगठन के साथ रहे, और निश्चित ही आज मनाली की जनता एक बदलाव चाहती है और वो भुवनेश्वर गौड़ के रूप में उन्हें वो बदलाव देखने को मिलेगा। और शालिनी, फिर आपने आप दोनों की बात, मेहमानों को सुना। आप मुझे ये बताइए कि दोनों ही मेहमान जो है, जब मैं स्थानीय मुद्दे की बात करता हूं, जिले के मुद्दे की बात करता हूं, तो ये उस बात पे दोनों ही मेहमान कहीं टिकते हुए नजर नहीं आते हैं। आप बताइए क्या कारण है कि जिला का मुद्दा जो है वो कहीं भी हमें दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि जो हैं वो उस मुद्दे पे शायद ज्यादा टिक नहीं पा रहे हैं। आपकी टिप्पणी में जानना चाहता हूं, संक्षेप में बताइए। जी बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं है, विकास मुद्दों को लेकर ही जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वे जनता के बीच जा रहे हैं। विपक्ष भले ही कटाक्ष कर रहा है कि कार्य नहीं हुए हैं। हो सकता है कि बहुत सारे कार्य हैं, अगर मनाली में कुछ कार्य ऐसे हैं जो बड़े लग रहे हैं, जिसमें बस स्टैंड का एक बड़ा मुद्दा रहा है कि उस पे कार्य क्यों नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ जो अभी नवनीत सूद जी ने कहा कि कोरोना काल में ये सही है कि जनता के बीच में कुछ समय जो है भुवनेश्वर गौड़ नहीं दिख पाए थे, बीच में वे जरूर निकले जिन्होंने उन्होंने सेवा की। लेकिन यहाँ मंत्री की जरूर हम बात करेंगे, क्योंकि हम लोग भी फील्ड में मीडिया रहता था, और मंत्री पूरे 2 बार वो खुद कोरोना पॉजिटिव हुए और उनके परिवार के लोग भी कोरोना पॉजिटिव हुए, और दिन रात वे यहाँ पर कोरोना काल की अगर हम बात करें बहुत कार्य मंत्री ने किया है, और इसके अलावा भी जो है बहुत से कार्य किए हैं। ये ऐसा नहीं है कि मंत्री ने कोई कार्य नहीं किया है। हो सकता है कि विपक्ष को शायद ये जो बात कर रहे हैं वो जाहिर है अपने प्रत्याशी की बात वो है, लेकिन इसके अलावा मुद्दों पे चर्चा जो है हमें फील्ड में भी इनकी नहीं देखने को मिल रही है। केवल अगर मुद्दे वहां नहीं होते, मुद्दे क्या होते हैं गांव में कि यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ पे कोई और भवन नहीं बना है, इस तरह के मुद्दे जरूर है, लेकिन बड़े मुद्दे की बात हमने भी कहीं अभी तक देखी नहीं है कि दोनों ही दलों से कि किसी चीज को लेकर चर्चा की जाएगी। जी शालिनी जी, मैं अब धनेश्वर जी के पास आऊंगा। धनेश्वर जी, ये बताइए कि इस बार कुल्लू जिला आपका भाजपा का जो है कितना साथ देने जा रहा है। ओंकार जी, मैं पहले नवनीत जी की बात का जवाब दूं। नवनीत जी जी की जी बात का जवाब दूं हैं प्लीज। जी।
की बात का जवाब देना चाहती हूँ मैं। इन्होंने कहा शिक्षा मंत्री होते हुए इनके जो है स्कूलों की हालत खराब है, लेकिन इन भाई साहब को मैं ये बताना चाहती हूँ, जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वहां लैंड डिस्प्यूट था, और वो लैंड डिस्प्यूट के कारण वो स्कूल मंदिर में चला, हमें जानकारी है। उसके लिए बजट का प्रावधान मंत्री जी ने किया है, और उसका जो है वो लैंड डिस्प्यूट के कारण वो प्रॉब्लम था। बाकी जो उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री होने के कारण उन्होंने काम नहीं किए, लेकिन मैं आपकी जानकारी के बताना चाहती हूँ, शिक्षा मंत्री होने के कारण आज जो जगत सुख में संस्कृत कॉलेज खोला गया है, और हमारे यहाँ पर हरिपुर कॉलेजेस में एमकॉम की क्लासेस, एमए इंग्लिश, एमए पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन आरंभ किया है। उसी तरह कुल्लू कॉलेज में भी ये सारी कक्षाएं जो है और भवनों का निर्माण, ये सारी बातें की हैं, जो ये कहने शिक्षा मंत्री होते हुए कुछ नहीं किया। लेकिन मनाली की बात करते हैं, जिस सड़क से भाई साहब चलते हैं, कुल्लू से मनाली के बीच में जो चलते हैं, वो भी तो गोविंद ठाकुर जी की देन है ना। 2018 में काम आरंभ किया और मनाली तक में सुंदर सड़क बना के दी। हमारा उसी से चल, भुवनेश्वर गौड़ जी भी उसी से चल रहे हैं। फिर आपने कहा ओंकार जी कि कुल्लू जो है भाजपा का कितना देगा, क्यों ना दे। इतना विकास कार्य हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सड़क सुविधाएं लोगों को पहुंचाई है। भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरा साथ कुल्लू की जनता देगी, और आप जरूर देखेंगे कि सरकार हमारी बन रही है। जयराम ठाकुर जी ने कहा रिवाज बदलना है, और रिवाज हमने बदला है भाई साहब। पिछले वर्ष 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 4 में भाजपा की सरकारें आई, और उसके बाद कुछ दिनों पहले उपचुनाव भी हुए हैं 7। उन 7 उपचुनाव में भी जो हमारी 4 जगह भाजपा के लोगों ने जो है सीट जीती है। और भारतीय जनता पार्टी का आज मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज हमारे सामने कहीं खड़ी नहीं है। ये मैं आपसे बताना चाहूँ, जरूर जी पुरानी नवनीत पार्टी जी, है। कांग्रेस पार्टी भाजपा के सामने कहीं खड़ी नजर नहीं आती है, रिवाज बदलना है। आपका मैं जवाब चाहूंगा, उसके बाद मैं शालिनी जी के पास आता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस बीजेपी के सामने खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस के लोग कहीं पे भी विधायकों को खरीदने की बात नहीं करते, कहीं पर भी हम देख कहीं पे चुनी हुई सरकारें बनी हुई हो उनको तोड़ने की बात नहीं करते। तो निश्चित ही कांग्रेस भाजपा की दमनकारी नीतियों के आगे कहीं नहीं टिकती है। कांग्रेस देश हित की बात करती है, भारत की बात करती है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो राम मंदिर की बात करते हैं, माता धनेश्वरी जी ने भी जो बात करी राम मंदिर की, तो उसके ताले स्वर्गीय श्री राजीव की बात करती है। तो ये कांग्रेस की प्राथमिकता ये है, रोजगार प्रोवाइड करना, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कराना, और हर तरह से जिस हिसाब से हम अपने लोगों का भला कर सके, वो कांग्रेस की सोच हमेशा रही है। मनरेगा जैसा कार्यक्रम, ये कांग्रेस की सोच है। जी जी शालिनी, मैं आपसे अंतिम प्रश्न मैं ये जानना जी। चाहूंगा कि इस बार जो बागी हैं वो किस तरह का खेल खेलने जा रहे हैं, संक्षेप टिप्पणी करिएगा। जी बिल्कुल, देखो बागियों ने इस बार पूरा अपना अंतिम दिन की अगर हम चुनावी बात कहें, पूरा प्रदर्शन किया है। चाहे वह बागी करनी है। कुल्लू सदर की बात करें, चाहे आप मनाली लीजिए, बंजार लीजिए। बंजार हालांकि इतना नहीं हमें दिखा, वो शायद अंदर खाते काम अपना कर रहे हैं, ताकि उन्होंने इतना प्रदर्शन अभी हमने उनका नहीं देखा सड़कों पर भी कि वे करे। हालांकि पीतेकल की मैं जरूर यहाँ पे कहूंगी कि योगी के आने का बंजार विधानसभा में इफेक्ट अगर हम कहें, वह जरूर कहीं ना कहीं दिखा। लोग घरों में व्यस्त थे, लेकिन योगी को सुनने के लिए लोग जो है भारी संख्या में सेंज जो छोटा सा एक एरिया है वहां पर उस क्षेत्र में लोग पहुंचे। और इसके अलावा अन्य की अगर हम बात कहें तो यहाँ पर कांग्रेस के बागी जो हैं परसराम, उनका भी अच्छा प्रदर्शन रहा है, क्योंकि ये नवनीत जी जानते हैं कि जिला के जो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह बागी के साथ चल रहे हैं। भले ही उन्हें जो है पार्टी ने निष्कासित कर दिया है जिलाध्यक्ष को, लेकिन देखिए वे बागी का साथ दे रहे हैं। इसका मतलब बागी कहीं ना कहीं वहां पे मजबूत है। तो इसीलिए कुल्लू सदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बागी ने जरूर त्रिकोणीय मुकाबले में जो है पूरी सेंधमारी कहीं ना कहीं कर रखी है, और बागियों से कुछ सीटों पर जिला कुल्लू की जो है खतरा जो है प्रत्याशियों को, दोनों ही दलों को बना हुआ है। जी, कुछ खतरा दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों को बना हुआ है। धनेश्वरी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत सूद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, कल इसी समय जो है एक अन्य मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।